नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से शपथ लेकर अपनी कुर्सी संभालते हुए नजर आ रही हैं, तभी से एक से बढ़कर एक फैसले ले रही हैं, जिससे कई देशों की टेंशन बढ़ी हुई है और इनमें से एक देश भारत भी है। जी हां, भारत के लिए डायरेक्ट तो कोई फैसला अमेरिका की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनको लेकर खुलकर नहीं कहा जा सकता कि वो भारत के हित में है। निश्चित तौर पर अमेरिका भारत से लड़ाई करना या दुश्मनी करना नहीं चाहेगा, लेकिन कम से कम दोस्ती की मिसाल तो वो पेश नहीं कर रहा, ये तय है। तभी तो एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारतीयों को खासा परेशान कर रहे हैं। जैसे कि एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से 6 दिन के अंदर अंदर अमेरिका में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन तमाम विदेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, ट्रंप के अधिकारी अवैध अप्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों का भी दौरा कर रहे हैं और शायद इसीलिए सिख संगठन काफी नाराज हैं और कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। सिख संगठनों ने इस तरह की कार्रवाई को अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा बताया है। आपको बताते चलें, ऐसे 7 लाख भारतीयों पर भी खतरा मंडरा रहा है जिन पर ट्रंप प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अवैध अप्रवासियों के लिए गुरुद्वारों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से न सिर्फ सिख संगठन बल्कि तमाम देशों पर भी असर पड़ने वाला है। आपको बताते चले, ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रही है उसका असर भारत पर भी हो रहा है और सबसे ज्यादा अगर किसी को घेरा जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। तभी तो कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा अपना एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो बता रही हैं कि अब तक ट्रंप सरकार ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी ट्रंप के इन एक्शन से, इन फैसलों से एक बात तो साफ है कि वो अमेरिका फर्स्ट की सोच रखते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट की आड़ में अगर भारत को नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर भी और भारत अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं उनको लेकर भी। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो देखिए, उनकी बातों को सुनिए और बाकी आप इस खबर को लेकर और ट्रंप के इन फैसलों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य है, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक के बार बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। ये अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे, अब काहे चुप हो, काहे सांप सूंघ गया है।